नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य न्यूज़। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बीजेपी की रणनीति को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने हमला बोला है। उन्होंने लंबा ट्वीट कर कहा है कि साहेब का टीवी से मोहभंग हो गया है और अब इन्हें छोड़ यूट्यूब वालों की ओर रुख कर लिया है। लेकिन क्या यूट्यूब पर मंत्री जी लोगों के निजी चाय चुटकुलों और भाजपा के प्रचार के लिए हमारा और आपका पैसा बहाया जा रहा है? उन्होंने कहा कि जी हाँ, कुछ ऐसा ही होता लग रहा है। आजकल कुछ बड़े यूट्यूब चैनल वाले माई गॉव के साथ पार्टनरशिप में सरकार के मंत्रियों के इंटरव्यू कर रहे हैं। कुछ ही दिनों पहले सरकार ने एक टेंडर निकाला था जिसमें माई गॉव के साथ सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के प्रभावशाली नामों को जोड़ने के लिए एक एजेंसी नियुक्त करने का प्रस्ताव था। इसके साथ ही उन्होंने सवाल पूछे हैं, क्या कोई ऐसी एजेंसी नियुक्त की गई है? इस एजेंसी को क्यों नियुक्त किया गया है? इस एजेंसी को कितना पैसा दिया जाएगा? क्या यूट्यूबर्स को पैसा देकर ये इंटरव्यू कराए जा रहे हैं? क्या यूट्यूबर्स को पैसा इस एजेंसी के माध्यम से दिया जाएगा? मंत्रियों के इंटरव्यू के नाम पर भाजपा का प्रोपेगेंडा क्यों किया जा रहा है? भाजपा प्रोपेगेंडा के लिए जनता का पैसा क्यों खर्चा हो? ये बातचीत प्रेस इंटरव्यू नहीं बल्कि पैसा लेकर प्रचार है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि असल में नोएडा के कमांडो वॉरियर एंकरों का परेशान होना स्वाभाविक है। बेचारे इतनी मेहनत करते हैं, इतना चरण वंदना, अपना ज़मीर और इज्जत दोनों बेचकर मोदी जी की ढाल बने रहते हैं। मजाल है जो एक सवाल पूछ लें। प्रवक्ताओं से ज़्यादा सरकार और साहब के बचाव में कूद पड़ते हैं, पर इस चापलूसी के चलते इनकी कोई विश्वसनीयता नहीं है और लोगों की आंखें खुल चुकी हैं। तो अब टीवी वाले चरण चुंबकों की जगह यूट्यूब पर चरण चुंबकों की एक नई फौज ढूंढी जा रही है। लेकिन विफलताओं की लिस्ट इतनी लंबी है कि ना टीवी वाले बचा पाए और अब ना यूट्यूब वाले पार लगा पाएंगे। श्रीनेत ने लिखा है, नोएडा फिल्म सिटी में दिल टूटने की बहुत सी खबरें सामने आ रही हैं। राजस्थान में चुनाव नजदीक आ रहे हैं, लेकिन इस बीच राजस्थान भाजपा में गुटबाजी बढ़ती जा रही है। आलम यह हो चला है कि केंद्रीय नेताओं के सामने भी भाजपा नेताओं का सिर फुटबॉल देखने को मिल जाता है। ऐसी एक तस्वीर जोधपुर के बालेसर से सामने आई है, जहां मंच पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठे हुए थे। मंच पर बोलने का मौका पूर्व विधायक बाबू सिंह राठौड़ को दिया गया तो प्रताप सिंह ने माइक छीन लिया, जिसके बाद सभा में हंगामा हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दरअसल पूर्व विधायक बाबू सिंह राठौड़ सभा को संबोधित करने पोडियम पर पहुंचे तो प्रताप सिंह ने उन्हें बोलने से रोक दिया और माइक लेकर दूसरी साइड चले गए, जिसके बाद मंच पर हंगामा हो गया। बीच बचाव करने के लिए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया को आना पड़ा। आम आदमी पार्टी नेता और सांसद संदीप पाठक ने कहा है कि हम सैद्धांतिक रूप से यूसीसी के समर्थन में हैं, क्योंकि आर्टिकल 44 भी कहता है कि देश में यूसीसी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पर आप रिवर्स नहीं जा सकते हैं। ऐसे मुद्दे लागू करने से आपसे कई धर्मों संप्रदाय के लोग नाराज हो सकते हैं। आप अथॉरिटेरियन तरीके से इसे लागू नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसलिए सभी धर्मों, राजनीतिक दलों और संगठनों से लार्ज स्केल पर विचार विमर्श कर आम सहमति बनानी चाहिए। आम आदमी पार्टी ने शायद ये कहकर अपने गढ़ पंजाब में अपने लिए समस्या खड़ी कर ली है कि वो सभी भारतीयों के लिए सैद्धांतिक रूप से समान नागरिक संहिता का समर्थन करती है। समान नागरिक संहिता पर उनकी पार्टी के रुख पर आप सांसद संदीप पाठक की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए श्रोमणी अकाली दल के नेता डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने कहा है कि उन्होंने आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल का असली चेहरा उजागर कर दिया है। डॉक्टर चीमा ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा, उन्होंने बदलाव की राजनीति की बात की, लेकिन वो बीजेपी से अलग नहीं है। हम पहले दिन से ही समान नागरिक संहिता का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने प्रधानमंत्री मोदी के यूनिफॉर्म सिविल कोड पर दिए बयान को पूरी तरह गलत बताया है। उन्होंने कहा कि पीएम द्वारा राष्ट्र और परिवार की तुलना करना और उनको एक ही पलड़े में तोलना बेईमानी है। बता दें, समान नागरिक संहिता की वकालत करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि एक ही परिवार में दो तरह के नियम कैसे चल सकते हैं। इसके बाद चिदम्बरम ने लिखा है, एक परिवार जहां खून के रिश्तों के सूत्र में बंधा होता है, वहीं एक देश संविधान के सूत्र में बंधा होता है, जो कि एक राजनीतिक कानूनी दस्तावेज है। यहाँ तक कि एक परिवार में भी विविधता होती है। वहीं भारत के संविधान ने भी विविधता और बहुलता को मान्यता दी है। उन्होंने कहा कि यूसीसी एक महत्वाकांक्षा है, इसे एजेंडा संचालित बहुसंख्यकवादी सरकार द्वारा लोगों पर थोपा नहीं जा सकता। चिदम्बरम ने आगे कहा, प्रधानमंत्री ये प्रकट कर रहे हैं कि यूसीसी एक सरल अभ्यास है। उन्हें पिछले विधि आयोग की रिपोर्ट पढ़नी चाहिए, जिसमें बताया गया था कि इस समय ये संभव नहीं है। भाजपा की कथनी और करनी के कारण आज देश बटा हुआ है। लोगों पर थोपा गया यूसीसी केवल विभाजन को और बढ़ाएगा।
उन्होंने कहा कि यूसीसी के लिए प्रधानमंत्री की मजबूत वकालत का उद्देश्य महंगाई, बेरोजगारी, हेट क्राइम, भेदभाव और राज्यों के अधिकारों को नकारने से जनता का ध्यान भटकाना है। लोगों को सतर्क रहना होगा। सुशासन में विफल होने के बाद भाजपा मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने और अगला चुनाव जीतने का प्रयास करने के लिए यूसीसी को हथियार बना रही है। देश में बीते 10 सालों में भारत के 70,000 लोगों ने भारत की सदस्यता छोड़ दी है। एक आरटीआई रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि बीते 10 सालों में 70,000 से अधिक लोगों ने रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में अपने पासपोर्ट सरेंडर कर दिए हैं। इनमें सबसे ज़्यादा 40% संख्या गोवा से है और दूसरे नंबर पर पंजाब का नाम है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक गोवा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, दिल्ली और चंडीगढ़ से लगभग 90% लोगों ने अपनी नागरिकता छोड़ी है और वो विदेशों में जाकर बस गए हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद के काफिले पर हमला हुआ है। सहारनपुर के एसएसपी डॉक्टर विपिन टाडा ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया है कि चंद्रशेखर आज़ाद के काफिले पर कार में सवार कुछ हथियारबंद लोगों ने गोलियां चलाई हैं। एसएसपी ने बताया है कि एक गोली उन्हें छूकर भी निकली है। वो ठीक हैं और उन्हें इलाज के लिए सीएचसी लेकर जाया गया था। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। समाचार एजेंसी एएनआई ने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें एक पत्रकार उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं। अस्पताल में घायल अवस्था में लेटे चंद्रशेखर ने बताया कि उन्हें हमलावरों को नहीं पहचाना है, लेकिन उनके साथियों ने पहचान लिया है। उनसे सवाल किया गया क्या उन्हें किसी पर शक है। इस सवाल पर चंद्रशेखर ने कहा उनका किसी से झगड़ा नहीं है। चंद्रशेखर आज़ाद पर हमले के बाद सपा नेता अखिलेश यादव ने कहा है कि सहारनपुर के देवबंद में आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर आज़ाद पर सत्ता संरक्षित अपराधियों के द्वारा जानलेवा हमला घोर निंदनीय एवं कायरतापूर्ण कृत्य है। बीजेपी राज में जनप्रतिनिधि ही सुरक्षित नहीं तो आम जनता का क्या होगा। यूपी में जंगल राज है। क्रिकेट वर्ल्ड कप मैच के आयोजन को लेकर आखिर एक के बाद एक नेता सवाल उठा रहे हैं। अब तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता साकेत गोखले ने आरोप लगाया है कि गृह मंत्री अमित शाह के बेटे और बीसीसीआई सचिव जय शाह ने यह सुनिश्चित किया है कि क्रिकेट विश्व कप के लिए स्थानों के चयन में गुजरात को अन्य राज्यों की तुलना में प्राथमिकता मिले। बता दें 5 अक्टूबर से मैच शुरू होने वाले हैं। साकेत गोखले से पहले भी कई नेताओं ने ऐसे ही आरोप लगाए हैं। साकेत गोखले ने ट्वीट कर कहा है आईपीएल 2023 का उद्घाटन मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम, आईपीएल 2023 का फाइनल मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम, क्रिकेट विश्व कप 2023 का उद्घाटन मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम, क्रिकेट विश्व कप 2023 फाइनल नरेंद्र मोदी स्टेडियम। जय शाह बीसीसीआई सचिव और अमित शाह के बेटे ने यह सुनिश्चित किया है कि गुजरात को हमेशा अन्य राज्यों पर प्राथमिकता मिले। बता दें इससे पहले कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी ऐसे ही आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा ये देखकर निराशा हुई कि तिरुवनंतपुरम, जिसे कई लोग भारत में सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट स्टेडियम कहते हैं, लेकिन इस सूची में उसको शामिल नहीं किया गया है। अहमदाबाद देश की नई क्रिकेट राजधानी बन रहा है, लेकिन क्या 1 या 2 मैच केरल को आवंटित नहीं किए जा सकते थे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विदेश दौरे को लेकर सवाल उठाए हैं। स्मृति ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस से जुड़े लोगों से क्यों मिले। राहुल गांधी के साथ सुनीता विश्वनाथ मौजूद थी। राहुल ऐसे लोगों के साथ क्यों बैठते हैं ये बताएं। स्मृति ने कहा कि जॉर्ज सोरोस भारत के खिलाफ काम करते हैं। जॉर्ज सोरोस देश की मोदी सरकार को हटाना चाहते हैं। स्मृति ने यह भी कहा कि राहुल जमात इस्लामी के तजीम अंसारी से भी मिले थे। स्मृति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक तस्वीर दिखाकर ये सवाल राहुल गांधी से पूछे। स्मृति ईरानी ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि राहुल गांधी ने अमेरिका में एक महिला सुनीता विश्वनाथ से मुलाकात की। एक मीटिंग में वो राहुल गांधी के साथ बैठी हैं। ये महिला जॉर्ज सोरोस द्वारा फाइनेंशियली फंडेड है। इसका खुलासा सिर्फ राहुल गांधी कर सकते हैं कि वो उनके साथ क्या बात कर रहे थे। स्मृति ईरानी ने कहा कि मैंने अपने राजनीतिक करियर में ऐसे किसी शख्स को नहीं देखा जो सत्ता के लिए इतना मोहित हो गया हो कि वो ऐसे लोगों से मुलाकात कर रहा है जो हमारे देश की व्यवस्थाओं को उखाड़ फेंकने का ऐलान कर चुके हैं। जॉर्ज सोरोस और सुनीता विश्वनाथ के बारे में जनता जानती है तो क्या वो नहीं जानते हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी के मध्य प्रदेश दौरे को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि प्रधानमंत्री जी ने कल भोपाल में महंगाई की लिस्ट पढ़ी, लेकिन वो लिस्ट भी पहले की लिस्टों की तरह किसी ने गलत बना दी थी। मध्य प्रदेश में पेट्रोल का दाम 108 रुपये लीटर, टमाटर का दाम 100 रुपये किलो, दाल का दाम 150 रुपये किलो, रसोई के सिलेंडर का दाम 1130 रुपये प्रति सिलेंडर है। प्रियंका ने कहा कि जनता जो महंगाई की मार झेल रही है उससे ध्यान भटकाने का मॉडल ना तो हिमाचल और कर्नाटक में चला, ना ही मध्य प्रदेश में चलेगा। कांग्रेस ने अमेरिका के साथ हुए ड्रोन समझौते को लेकर आज बुधवार को कई सवाल उठाए और केंद्र की मोदी सरकार से उनके जवाब मांगे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की हालिया अमेरिका दौरे के समय
31 MQ-9B प्रीडेटर यूवी ड्रोन खरीदने पर समझौता हुआ था। कांग्रेस का कहना है कि रफाल लड़ाकू विमान की तरह इस ड्रोन का सौदा भी भारत के लिए महंगा है। कांग्रेस ने 31 MQ-9B प्रीडेटर UAV ड्रोन खरीदने के लिए $3 बिलियन के सौदे पर सरकार से पारदर्शिता की मांग की है। कांग्रेस का दावा है ये अन्य देशों की तुलना में 4 गुना अधिक है। कांग्रेस मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा, अमेरिका की अपनी राजकीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। हमें डर है कि रफाल सौदे के साथ जो हुआ वो प्रीडेटर समझौते के साथ दोहराया जा रहा है। प्रीडेटर ड्रोन की कीमत पर सवाल उठाते हुए खेड़ा ने कहा, दूसरे देश जो 4 गुना से भी कम दाम पर खरीद रहे हैं, भारत $3 अरब में 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीद रहा है। कांग्रेस ने ड्रोन खरीदने को लेकर सवाल पूछे हैं। उन्होंने पूछा है, ड्रोन सौदे को मंजूरी देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी समिति की बैठक क्यों नहीं हुई? भारत दूसरे देशों की तुलना में ड्रोन के लिए ज्यादा कीमत क्यों चुका रहा है? जब वायुसेना को इन ड्रोन की आसमान छूती कीमतों पर आपत्ति थी तो डील करने की इतनी जल्दी क्यों थी? जबकि वायुसेना ने सिर्फ 18 ड्रोन की मांग की थी और उन्हें 31 ड्रोन क्यों दिए जा रहे हैं? रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का क्या हुआ है? हम केवल 8 से 9% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर सहमत क्यों हैं? जनरल एटॉमिक्स के CEO के मौजूदा सत्ताधीशों और प्रभावशाली हस्तियों से क्या संबंध है? कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी अमेरिका में 25,000 करोड़ का डिनर करके आए हैं। उनका इशारा पीएम के दौरे के दौरान 31 प्रीडेटर ड्रोन की खरीद की तरफ था। कर्नाटक पुलिस ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ पोस्ट किए गए एक वीडियो को लेकर बीजेपी के IT सेल प्रमुख अमित मालवीय के खिलाफ FIR दर्ज कर दी है। कांग्रेस के रमेश बाबू की शिकायत के बाद मालवीय पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ ट्वीट के लिए बेंगलुरु के हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन में IPC की धारा 153A, 120B जैसे धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है। कर्नाटक के IT मंत्री प्रियंक खड़गे ने कहा कि भाजपा को देश का कानून संविधान का पालन करने में दिक्कत है और अगर हम उस कानून का पालन करें तो उनको उससे भी दिक्कत है। उन्होंने कहा कि भाजपा बताए कि FIR में कौन सा हिस्सा दुर्भावनापूर्ण इरादे से दर्ज हुआ है, उस वीडियो का निर्माता और झूठ फैलाने वाला व्यक्ति कौन है। FIR दर्ज होने में 1 हफ्ते का वक्त लगा है। अगर उनको दिक्कत है तो वो कोर्ट जाएं। बेंगलुरु दक्षिण से भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने ट्वीट किया है कि अमित मालवीय के खिलाफ दर्ज की गई FIR राजनीति से प्रेरित है। बीजेपी IT सेल प्रमुख अमित मालवीय के खिलाफ बेंगलुरु में FIR दर्ज करने की बीजेपी ने निंदा की है। बीजेपी की राष्ट्रीय महासचिव CT रवि ने कहा है कि पूर्वाग्रह के आधार पर यह FIR दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि आपराधिक साजिश का मामला दर्ज कराया जाना बेहद गलत है और न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जब अमेरिका जाते हैं तो उनका आयोजक कौन होता है? वो अपने अभियान का नाम मोहब्बत की दुकान रखते हैं, लेकिन राहुल गांधी नफरत फैला रहे हैं। महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता का पद छोड़ने की इच्छा जताने वाले अजित पवार फिर से चर्चा में हैं। बुधवार को दिल्ली में होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक स्थल पर लगे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी NCP के पोस्टरों पर इसके वरिष्ठ नेता अजित पवार की तस्वीर नहीं दिखाई दी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जो पोस्टर लगाया गया है उसमें पार्टी अध्यक्ष शरद पवार के साथ साथ कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले और अन्य राज्यों के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल की भी तस्वीर शामिल है। ऐसा तब है जब अजित पवार ने हाल ही में पार्टी के संगठन में बड़ी जिम्मेदारी पाने की अपनी इच्छा जताई है। उन्होंने पिछले बुधवार को एक कार्यक्रम में शरद पवार की उपस्थिति में कहा कि वो महाराष्ट्र में नेता विपक्ष का पद छोड़ना चाहते हैं। पिछले कुछ दिनों में देश भर के कस्बों और शहरों में टमाटर की खुदरा कीमत 60 रुपए प्रति किलोग्राम को पार कर गई है, जबकि मंगलवार को कुछ स्थानों पर यह 100 रुपए प्रति किलोग्राम से अधिक पर बिक रहा था। बाजार के जानकारों के अनुसार बीते एक हफ्ते के दौरान ही बाजार में टमाटर की कीमतें दोगुना और कहीं कहीं उससे भी ज्यादा हो गई हैं। वहीं कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि देश के अधिकांश हिस्सों में उच्च तापमान, कम उत्पादन और देरी से हुई बारिश की वजह से टमाटर की कीमत में बड़ी तेजी आई है। आपको बता दें कि टमाटर की कीमतों में अचानक उछाल आया है। मई में टमाटर 20 से 25 रुपए किलो मिल रहा था। सब्जियों के दाम में उछाल से महंगाई बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।